यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, पर यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बोधधर्मा। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे परेशान राजा से होती है जो अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने राजमहल बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें इतना इनाम दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उनसे एक बार अवश्य मिलिए, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे वह सन्यासी। वह व्यक्ति राजा से यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बोधधर्मा से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बोधधर्मा राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि बोधधर्मा ने मुझे सुना नहीं है। राजा फिर कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन बोधधर्मा राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधधर्मा उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है और बोधधर्मा से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। बोधधर्मा मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत दान पुण्य भी किए हैं। बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि वह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो वह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। बोधधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आना, पर ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊँगा। बोधधर्मा आगे कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है कि कैसे बात कह दी इस बोधधर्मा ने, और कहता है कि आपने क्या कहा, कृपया एक बार और कहें। बोधधर्मा कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने अशांत मन को अपने महल ही छोड़ आओ। राजा सोचता है, यह कोई पागल आदमी है क्या, पर राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बोधधर्मा के पास आता है और कहता है, मैं आ गया। बोधधर्मा राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारे अशांत मन कहाँ है। लाओ उसे मुझे दे दो, मैं शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं। आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते, मन ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे उठाकर मैं आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बोधधर्मा राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंखें बंद करके अशांत मन को अपने अंदर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बोधधर्मा उस राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधधर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा कहता है, नहीं। बोधधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, कल तुम फिर से प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चले जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधधर्मा के पास आता है और वैसे ही करता है जैसे कल बोधधर्मा ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके और अपने उस अशांत मन को अपने अंदर खोजने की कोशिश करता है। बोधधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा बहुत शांत आवाज़ से कहता है कि नहीं। बोधधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा बोधधर्मा के पास आया और वैसे ही करता है जैसा कि पिछले 2 दिन से कर रहा है। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और उसे अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है।
इस बार बौद्धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखें को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है और बौद्धर्मा राजा के पास ही बैठे रहते हैं। इस बार बौद्धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है, बौद्धर्मा राजा के पास ही बैठे रहते हैं और पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बौद्धर्मा के चरणों में रख देते हैं और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति ज़रूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सभी भी अपनी मन की शांति को बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही होती है। बस ज़रूरत है तो उसे अपने अंदर खोजने की, भीतर ढूंढने की।